ये हैं भावलपुर की बाहिम्मत खातून नुसरत। इन्होंने अपनी भांजी के साथ मिलकर भावलपुर की सकाफती चुनरी वाले कपड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है। इनकी माहाना आमदन कितनी है? 12 साल की थी तो मैंने ये शुरू किया है काम। मुझे 10-15 साल हो गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नुसरत, आप कितने अरसे से लाहौर में काम कर रहे हैं? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है वहाँ यहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह करते हुए। लाहौर में मुझे 10-15 साल हो गए हैं और मैं काम तब से मैंने शुरू किया है। मैं 12 साल की थी तो मैंने ये शुरू किया है काम। अपनी अम्मी से नानी से सीखा है। 12 साल की उम्र से ये सब आपने खुद बनाया? हाँ जी, मैंने खुद बनाए हैं सारे। मतलब कि इनकी टाई एंड डाई करना भी आपने खुद सब किया? कुछ सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। ये प्योर कपड़ा है? प्योर कपड़ा, सिल्क पे, शिफॉन पे, लिनन पे, हर चीज़ पे हम बनाते हैं ये चुनरी। पहले तो 2 सिर्फ कलर होते थे, रेड और महरून। अब हमने कई कलर्स निकाले हैं। आप हैं कहाँ से एग्जैक्टली? मैं अब्बास नगर से हूँ, बहावलपुर की साइड, हासिलपुर रोड पे। अब वहाँ से हैं? हाँ जी। और अब लाहौर आई हैं, किस मजबूरी के तहत आपने काम स्टार्ट किया? किस मजबूरी के नहीं, जैसे हम अच्छा काम करते हैं, हमें जैसे गवर्नमेंट वाले सपोर्ट करते हैं। अब हमें स्मार्ट इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आपका इतना अच्छा काम है, आप हमारे लाहौर में एग्जीबिशन हमारे साथ भी करें। अब उनके साथ में आई हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे कस्टमर्स का? अच्छा है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है। कितने का आप एक सूट बेच रही हैं? 2500 में 3 पीस सूट बेच रहे हैं चुनरी का। चुंदरी का 2500 में, और ये मुकेश का? मुकेश का 3000 का, 4000 का, 5000 का, 7000 का, 8000 का, मुख्तलिफ काम की। तो कितना बिक जाता है आपके सारे दिन में? कितनी सेल होती 2-3 सूट डेली के। है? और कितना आपके पास सेविंग हो रही है? सेविंग तो कुछ भी नहीं, बस पूरा हिसाब किताब हो रहा है खाने पीने का, बस यही है, ज़्यादा नहीं है। 12 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट की है। कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती इसमें। कोई ऐसी मजबूरी के जिसके तहत ये आपने काम स्टार्ट किया? मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं कि कुछ आगे पीछे है नहीं हमारा, तो जाहिर है हमने मेहनत करके खाना है। आपके बच्चे भी नहीं हैं? बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। कितने? 3 बच्चे हैं मेरे। उनको पढ़ा रही हैं? हाँ जी, पढ़ा रही हूँ उनको। तो काम फिर उसी मजबूरी के तहत कर रही हैं? उसी में, हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के हमारे जैसे वो ना, जैसे हम रूल रहे हैं वो ना रूले। तो आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, यही काम करते हैं टाई एंड डाई में। और ये किसी मुख्तलिफ इलाकों में भी वो जाके सेल करते हैं? नहीं, हम घर बैठे ही करते हैं। ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं, ऐसे ही बस जो आ गया ले गया बस। वहीं पे कुछ आपने अपनी प्रमोशन तो की होगी ना, लोगों को बताया होगा या वर्ड माउथ की? कोई प्रमोशन नहीं हमारी। आपका घर अपना है रेंट पे? मेरा घर अपना है, अपना चले फिर वो का 3 मरले का है, 2-3 मरले का है अपना। जब आप लाहौर आई हुई हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, सारा दिन खड़े हो के थकते हैं मजबूरी के तहत। आते हैं कस्टमर, खोल के चले जाते हैं, फिर लपेट के रखते हैं, आते हैं खोल के, ऐसा चल रहा है। आते हैं खोल के चले जाते हैं, फिर लपेट के रखना पड़ता और क्या, सारा दिन शाम को होश ही नहीं होती। है। तो जब आपको इतनी बचत नहीं हो रही तो फिर आप कैसे यहाँ पे अपना स्टॉल आए लगाए हुए हैं तो कह रहे हैं बस जितने में हैं उतने में करके चले जाएं, बस अब वज़न ना उठा के लेके जाएं। शुक्र है हमारा कोई रेंट नहीं है इसका, हमारे खाने पीने का सारा उन्होंने किया हुआ है। रिहाइश का भी गवर्नमेंट ने किया है, स्मार्ट इंडस्ट्री वालों ने। आपके साथ यहाँ पे स्टॉल में और कितने लोग काम करते मेरे साथ काफ़ी सारे हैं, हमारे भावलपुर से 7-8 लोग आए हुए हैं। हैं? नहीं, इस स्टॉल पे स्पेसिफिकली आपके साथ कौन से और लोग काम करते हैं? ये बैठी हैं, साथ एक बच्ची मेरी भांजी हैं, साथ में मेरे 2 बेटे हैं, ये कर रहे हैं स्पोर्ट्स। तो आप लोग खुश हो यहाँ पे? खुश भी हैं, उदास भी हैं, जैसे हैं रहते हैं बस यहीं पर काम। हाँ, मतलब इधर ही सोते रहते हो? नहीं, होटल दिया हुआ है। कहाँ से हो? भावलपुर से। भावलपुर से हो? तो ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी आंटी हैं। तो आंटी के साथ काम करने भावलपुर से यहाँ तक आ गई? बस अम्मी को आंटी पे यकीन है और मुझे भी, फिर इसलिए आ गई आंटी के साथ। क्या बात है। और उसके अलावा दिन में कितना आप खुद भी क्या कमा लेते हो? आप चूँकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छाबे भी बेच रहे हैं। दिन में कल मेरी कुछ सेल नहीं हुई, मतलब कि 5-6 दिनों से बस 1-2 छाबी बिकती है, वो भी 3-3, 4-400 की, बस यही सेल हुई है। आज माशाल्लाह से बस 2-3 हज़ार की हो गई है। तो ये छाबे खुद बनाए हुए हैं? जी, ये मैंने और मेरी अम्मी ने मिल के बनाए हैं। यहाँ पे कोई बना के हमें दिखा सकती हो? जी, बना रही थी, बस अभी बस की है, बना के दिखा सकती हूँ। बना के हमें अब ये दिखाएंगे कि ये छाबे कैसे बनते हैं, हम भी देखेंगे कि इनकी मेकिंग कैसे होती है। तो आपका नाम क्या है? सवेरा। कितने साल की हो? 15 साल की।
15 साल की हो छावे बनाती हो और मामा है नहीं, अकेले लगी रहती हो। मम्मा फिर दूसरी जगह पे गई हुई है ना, इसलिए यहाँ पर अकेली लगी रहती हूँ। तो क्या पढ़ती भी हो? जी हाँ, पढ़ती हूँ कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। और ये बेच के अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती हो? जी जी, ये बेच के हम घर का खर्चा भी करते हैं और पढ़ाई का खर्चा भी, सारे खर्चे इसी से ही होते हैं। इतना आपने कमा लिया हुआ है कि आपका घर का खर्चा सारा कुछ निकल जाता है? बस कुछ इधर से उधार, कुछ उधर से उधार, कुछ ये वाले मिला मिलू के महीने का सारा खर्च पूरा करते हैं। महीने का सारा खर्च पूरा करते हो? इधर उधर से कहाँ से मिलाते हो और क्या करते हो इसके मतलब कि हमसाइयों से उधारे पैसे लेते हैं, फिर उनके चुकाते रहते हैं, इसलिए। अलावा? हमसायों से उधारे पैसे लेके भी काम चलाते हो हैं? इतनी तुम हिम्मत वाली हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? बाबा दर्जी हैं, लेकिन उनकी आँखों का मसला है, उनकी आइज़ कमज़ोर हैं, तो इसलिए वो बहुत कम काम करते हैं। बाबा दर्जी हैं आपके? जी, दर्जी हैं। इनके बाबा दर्जी हैं और उनकी जो कि आंखें कमज़ोर हैं इसलिए वो दर्जी का काम उन्होंने छोड़ा हुआ है। जी जी, वो उन्होंने छोड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत ही कम करती हैं। तो तुम्हारी कोई बहन भाई नहीं और? मेरे बहन भाई हैं माशाल्लाह से 4 और भी हैं मेरे अलावा। छोटे हैं तुमसे? जी, मुझसे सब भी छोटे हैं। तो तुम सबसे बड़ी हो? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सबसे बड़ी हो, इतनी छोटी सी, और यहाँ पे ये वाला काम कर रही है, छाबा बना के भी बेच रही है। यहाँ पे हम इनसे भी लाइव देखेंगे कि ये हमें छाबे कैसे बना के दिखाती है। हमें छाबे भी बना के दिखाओ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।